हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ लियो के लिए लेकर आई हूँ गाइस, ठीक है। और ये मार्च मंथ की रीडिंग है लियो के लिए। तो चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी, लियो कैसी रहने वाली है मार्च मंथ में, ठीक है। मार्च 2021 की रीडिंग है ये लियो। ठीक है, डेथ का कार्ड है लियो। फर्स्ट कार्ड डेथ का है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स सेकंड कार्ड, टू ऑफ कप्स, देखते हैं लियो आपके लक में मार्च मंथ में क्या क्या है, क्या क्या निकलता है आपके लक में। थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स। तो लियो ये आपके लिए कार्ड लिए हैं, इसके बाद मैं आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी लियो कि अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनली अगर आप अपने डिटेल के साथ रीडिंग करवाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और स्क्रीन पर भी आ रहा है। एंड अगर आपको बुक चाहिए लव रिलेशनशिप के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मेरा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लियो आप मार्च मंथ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है रिलेशनशिप में आपके। एट ऑफ कप्स की जो है कार्ड आया हुआ है। एट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं मार्च मंथ में, है ना। और सैड एनर्जी भी हो रही है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ लियो। आप मूड जो है वो स्विंग होता हुआ दिख रहा है, मतलब कभी जो है मूड आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि चीज़ें जो है बिल्कुल कंट्रोल में हो गई हैं और सब कुछ चीज़ जो है वो ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है सब कुछ। बट थोड़े ही टाइम के बाद या कुछ एक दो दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ नहीं, उलझा हुआ है रिलेशनशिप हो, चाहे किसी चीज़ में क्लैरिटी हो, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें जो है वो किस हद तक ठीक है, कंट्रोल में है या अनकंट्रोल हो रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा ऐड हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है। तो मतलब मूड स्विंग होने का है आपका कि मार्च में थोड़ा सा उलझन हो सकती है।
लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है आपके पास, तो इंतज़ार कर रहे हैं लियो आप, किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा है आपको जो लगता है आपको वेट कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का, या तो पर्सन का वेट कर रहे होंगे, उनके आने का वेट कर रहे होंगे वापस आपकी लाइफ में, या फिर कुछ ऐसा कमिटमेंट है जिसको आप सोच रहे होंगे कि भाई उनका कमिटमेंट मिले तो मैं आगे बढ़ूं, या ये सारी सिचुएशन जो है लियो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो डेथ की एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपके कार्ड रीडिंग में आई हुई है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उलझे हुए भी दिख रहे हैं, और वेट में भी दिख रहे हो कि मतलब इंतज़ार कर रहे हो बहुत ज़्यादा। हो सकता है अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपसे खुद आके बात करे, खुद से आके बात करे, खुद से जा चीज़ों को जो है वो सॉल्व करे, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे, लव लाइफ में या रिलेशनशिप में, मेरी लाइफ जो भी है आपकी, उसमें क्लियर खुद हो और आपको भी क्लियर करे, मतलब कि भाई रिलेशन को जो है कंटिन्यू करना है, या फिर जो भी चीज़ें हैं। थोड़ा सा इस चीज़ में आपका यही सारी बातें सोच के आपका मूड जो है वो स्विंग होता रहेगा, मतलब कभी एकदम लगेगा कि हाँ सब कुछ क्लियर है, और कभी लगेगा दूसरे क्षण में कि चीज़ें जो वो है डिस्टर्ब है। लेकिन फिर भी जो है डेथ की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके अगर पर्सन से जो है वो आपके नो कम्युनिकेशन में है, और अगर बातचीत नहीं हो रही है आपकी और उनकी बिल्कुल भी, और या फिर बातचीत हो भी रही है आपकी, कम्युनिकेशन हो भी रहा है, बट उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ से आगे निकल रही हैं, मतलब आपके हाथ से छूट रहा है, तो उसमें आपको लगेगा कि आपके हाथ से चीज़ें जो है वो छूट रही हैं, या आपके हाथ से रिलेशन जो है वो निकल रहा है, या पर्सन जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सिचुएशन ऐसी काफ़ी हद तक होगी भी जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आप ध्यान नहीं देंगे या कम देंगे। बट यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अगर टेंशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ की नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने रिलेशन में, तो पॉजिटिव पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन हो पॉजिटिव रहा है, मतलब आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, या बहुत ज़्यादा सैड भी हो रहे हो, या फिर रिलेशन में दिमाग में बहुत ज़्यादा लग रही है कि भाई डेथ की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि, बट हैप्पी होते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि अगर बात नहीं कर रहे थे वो आपसे, या मैसेज नहीं कर रहे थे बहुत दिनों से, या फिर ब्लॉक कर रखा था, तो मार्च मंथ में आपको वो अनब्लॉक कर देंगे और मैसेज भी करेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग लियो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में तो बोलूँगी कि मार्च के मिड टाइम में आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, और आपका पर्सन जो है वो अगर इन्होंने ब्लॉक किया है, और अगर आपने ब्लॉक किया है, इन्होंने ब्लॉक ही नहीं किया है, तो कुछ ऐसे वो मैसेजेस वगैरह या कॉल वगैरह करेंगे तो आपका ब्लॉक जो है वो ओपन कराएंगे, या उन्होंने किया है तो वो खुद से कर देंगे अनब्लॉक आपको। तो यहाँ पर सिचुएशन मैं देख रही हूँ, और वापस से जो है वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप किससे बात करेंगे, अपने रिलेशन को लेके कंटिन्यू करेंगे, और एक मैच्योरिटी के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैच्योरिटी कम दिख रही थी आपके रिलेशन में, पिछले कुछ टाइम से जो है लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही थी, आर्ग्यू ज़्यादा हो रहे थे, बातों को समझ नहीं पा रहे थे आप एक दूसरे की, आर्ग्यू बहुत हो रही थी, या डिस्टर्ब भी हो रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं रिलेशन में। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं लियो, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल है, तो मैं 3 ऑफ पेंटिकल को देखकर मैं यही बोलूँगी कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे नज़र आ रही है आपके रिलेशन में, कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी और अदर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हैं आपकी, उनकी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशन में, या फिर क्या पर्सन जो है वो उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, या कोई और ऐसा है जो आप लोगों को गाइड करने की सोच रहा है, या अपनी तरीके से चला रहा है, अपनी तरीके से बता रहा है। तो वो थर्ड पर्सन जो भी है, आपको अपनी चीज़ों को खुद से ही हैंडल करना होगा। अगर कोई और आपके रिलेशन में पड़ रहा है और आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, तब तो आपको अपना ही जो है देखना है, अपने हिसाब से ही चीज़ों को ठीक करना है। और अगर आप उनको जानते हैं और वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लव अफेयर में, तो आपको जो है अपनी चीज़ें खुद से ही हैंडल करनी होगी, अपनी चीज़ों को खुद से ही देखना और समझना होगा। तो पर्सन से जो है बैठ के अगर आप बात करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं मार्च में,
तो एक अच्छा टाइम है, ठीक है। मार्च के मिड से जो टाइम है वो लव और रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन थर्ड पर्सन भी एक्टिव है, और थर्ड पर्सन जो है एक्टिव तो है, लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को खुद से समझने की कोशिश करेंगे, और थर्ड पर्सन जो है अगर बीच में इंटरफेयर करता है तो आपको ज़रूरत नहीं है थर्ड पर्सन से किसी भी चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की। अपनी खुद से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर कोई भी बात है या थर्ड पर्सन की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि वो उनकी जो एनर्जी है वो आपकी तरफ झुक रहे हैं या वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप उनको जो है वो बैठ के बात करें, उनको समझाएं या फिर जो भी है, क्योंकि यहाँ पर मिड से आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है लियो लव रिलेशनशिप के लिए। जैसे आप समझाना चाहते हैं, टैकल करना चाहते हैं अपने पर्सन को, तो आप कर सकते हो, समझा सकते हो, और वो समझेंगे भी इस चीज़ को। देखिए आपके पर्सन की तरफ से कार्ड मैं लेती हूँ लियो, आपके पर्सन की तरफ से कौन सा कार्ड आता है। द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन एंड टेन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। देखिए लियो, पर्सन की तरफ से भी जो कार्ड आए हुए हैं उनमें भी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल कुछ ना कुछ इससे मिलती हुई है आपके कार्ड से। देखिए जो पर्सन है बिल्कुल उनका एक इशारा है इस कार्ड का कि वो आपकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा उनका इस टाइम जो उनका फोकस है वो आपकी तरफ है लियो पूरी तरीके से, और वो एक कोशिश करेंगे दोबारा से। अगर आपका रिलेशन में अगर है ऐसा प्रॉब्लम कि आपस में आपकी बन नहीं रही है या फिर काफ़ी टाइम से आप लोग जो है वो उस रिलेशन में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो वो एक कहते हैं ना दोबारा से किसी चीज़ में चांस मिलना या दोबारा से चीज़ें जो है वो ठीक होना, कहते हैं कि गॉड जो एक चांस सबको देता है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि दोबारा से एक चांस है आपके रिलेशन में, टाइम ही कुछ ऐसा है कि जो आपको एक चांस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में दोबारा से आने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है और एक मैजिक होता है जैसे लाइफ में, तो यहाँ पर उम्मीद बहुत कुछ है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि डिप्रेशन, टेंशन या नेगेटिविटी अगर ज़रा भी आ रही है माइंड में या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप बहुत ज़्यादा डीपली, तो उन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि आप जितना माइंड को पॉजिटिव करेंगी उतनी आपके लिए राह आसान होगी आगे बढ़ने की लाइफ में। तो माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, आपको नेगेटिव नहीं रखना है। कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों में देख रही हूँ कि गॉड है आपके साथ, मैजिशियन का कार्ड है, मैजिक जो है लाइफ में होगा बिल्कुल रिलेशनशिप में। जो जिसकी उम्मीद नहीं थी वो अच्छी चीज़ें भी होंगी, वापस आने की अगर उम्मीद नहीं थी, खो गए थे कि उम्मीद ही नहीं है कि उनकी कमबैक होने की, तो वो उम्मीद जो है वो गॉड की तरफ से होप जो है वो मिलेगी। बट आपको माइंड को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो लियो यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। वीकली एंड 15 डेज वाली रीडिंग जो है उसमें भी आप देखना कि क्या क्या सिचुएशन है। ये पूरे मंथ की मैंने आपको बता दी है लियो, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।